जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है। सामूहिक विवाह सम्मेलन के नाम पर धोखा। कार्यक्रम आयोजकों ने वर और कन्या दोनों पक्षों से 32 हजार रुपए जमा कराए तथा सोने चांदी के जेवरात सहित काफी दहेज का सामान देने का किया वादा, लेकिन कार्यक्रम संयोजक कमेटी शाम होने से पहले आधा अधूरा सामान देकर हुई 9-2-11। अपने को ठगा सा महसूस हुआ देखकर लड़की और लड़का पक्ष सहित दुल्हा दुल्हन पहुंचे थाने। कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ दी तहरीर। जालौन कोतवाली के पीछे बारही देवी मेला मैदान में आयोजित किया गया था सामूहिक विवाह सम्मेलन। बड़ी खबर जालौन मेट्रो पर आप देख रहे हैं जालौन से, जहां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके नाम पर धोखा हुआ। कार्यक्रम आयोजकों ने वर और कन्या दोनों पक्षों से 32 हजार रुपए जमा कराए, सोने चांदी के जेवरात सहित काफी दहेज का सामान देने का वादा किया, लेकिन कार्यक्रम संयोजक कमेटी शाम होने से पहले ही आधा अधूरा सामान देकर 9-2-11 हो गए, जिसके बाद अब लड़की और लड़का पक्ष खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और पहुंचे हैं थाने। इस वक्त देवेश स्वर्णकार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हाँ तो देवेश जी, क्या है पूरा मामला? जी, इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सर्व महिला लोक कल्याण सेवा समिति ये एक संस्था है और इसने जो है आज बारही देवी मेला मैदान जालौन में सर्वजातीय सम्मेलन सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया था। और इस संस्था के सदस्यों ने या जो संयोजक हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक थे, उन्होंने कन्या पक्ष और वर पक्ष से दोनों से 32 हजार रुपये जमा कराए थे और उसके एवज में उन्होंने उनको सोने चांदी के जेवरात सहित दहेज का बहुत सारा सामान देने का वादा किया था, जो कि उन्होंने अपना पूरा लिस्टिंग करके दिया था, इन लोगों को लिख के दिया था कि ऐसा हम आपको करेंगे। और आज इस सामूहिक विवाह में 51 जोड़े सम्मिलित होने थे, लेकिन जिसमें से 38 जोड़े शामिल हुए हैं। और 38 जोड़े आज जब विवाह बंधन में बंध रहे थे तो देर शाम होते होते जो आयोजक संस्था के कमेटी के सदस्य हैं वो एक एक करके लापता हो गए। और देखते देखते हालत ये रही कि वहाँ कमेटी के नाम पर कोई भी सदस्य नहीं बचा। अब चूँकि दहेज का जो सामान दिया जाना था उस सामान में बहुत बड़ा अंतर निकला। जो सामान तय और जो लिखा गया था वो सामान मौके पर नहीं था और टूटा फूटा सामान बता रहे थे जो वर पक्ष और कन्या पक्ष वाले हैं कि वो सामान उनके सामने रखा गया था। अब इस अपने आप को ठगा सा महसूस होते देख फिर ये लोग जो है वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों और साथ ही दूल्हा और दुल्हन यानी नवविवाहित जोड़े भी कोतवाली जालौन पहुँचे और संस्था के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उन्होंने कोतवाली जालौन में एक तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया है और मामले की जांच कर रही है। साथ ही समिति के जो सदस्य हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक समिति के सदस्यों के फ़ोन नंबर जो है अभी स्विच ऑफ आ रहे हैं। फिलहाल चूँकि मामला बड़ा है, एक तो सामूहिक विवाह के नाम पर, चूँकि जबकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत निःशुल्क पंजीकरण होते हैं और गवर्नमेंट उनको सामान भी देती है, साथ ही साथ आशीर्वाद भी देती है। लेकिन जो निजी संस्थाएं होती हैं जो इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित कराती हैं वो कहीं ना कहीं लोगों से धन ऐंठने का काम करती हैं और यही सब यहाँ देखने को मिला है जब इसमें 32 हजार रुपये दोनों पक्षों से जमा कराए गए हैं और उनको जो तय वादा किया था उसमें उनको सामान्यता नहीं दिया गया है। इसके बाद लोगों ने जब अपने आप को ठगा सा महसूस किया है तब वो लोग कोतवाली पहुंचे हैं और ऐसे संस्था के कर्मचारियों और पदाधिकारियों जो आयोजक हैं, कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम भैया आपका? तो फिर कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? रणधीरपुर के। तो आज सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप लोगों का विवाह हुआ है? सम्मेलन से हुआ। तो इसमें क्या समस्या आ गई है? समस्या ये है कि उन्होंने हमसे बोला था कि आपको 5 चीज़ें हम आपको सोने और चांदी की देंगे जी, और उसके बाद में ना ही वो सोने चांदी की चीज़ें दी हैं। हाँ। और क्या नाम से सारा सामान उन्होंने टूटा फटा सा दिया है। कोई जो सारा कंपनी का सामान उन्होंने बताया था कि कंपनी का सामान देंगे हम आपको जी, और उसके बाद में कोई भी सामान इन्होंने अच्छा ही नहीं दिया है, बिल्कुल टूटा फटा सामान दिया है। उसमें भी आधा सामान ही नहीं दिया है। अच्छा, कितने पैसे आप लोगों से जमा कराए गए थे? इसमें मैंने 64 हजार रुपये भरे, 32 हजार रुपये। 32 हजार आपने और 32 हजार लड़की पक्ष ने? हाँ जी। 64 हजार रुपये कुल दिए थे। अच्छा, कौन सी संस्था थी ये काम करा रही थी? ये सामूहिक सम्मेलन से बता रहे थे ना। अच्छा, अब आप लोग थाने क्यों आए हैं? थाने इसलिए आए हैं कि हमारे जो चीज़ें नहीं मिली हमें उसका आप वो दिलाएं या तो फिर और उनसे कहें या तो फिर हमारा सामान का पैसा वो कराएं। लगभग कितने जोड़ों की शादियां थी इस सम्मेलन में? ये
38 51 की थी, लेकिन 38 के लमसम 40 की शादी अभी। अच्छा, 38 से 40 जोड़ों ने आज जो है शादियाँ हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम रामाधर। जी, कहाँ से रहने वाले हैं आप जी लोग? सर, रणधीरपुर। रणधीरपुर के हैं। तो आज सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप लोग आए थे, समस्या कहाँ आई? समस्या सर यहाँ पर आई, जिस समय सामूहिक सम्मेलन विवाह चल रहा था जी उस समय कमेटी वाले आए। जी। उन्होंने जो है कुछ जलपान की व्यवस्था की, लेकिन नहीं की। लेकिन अचानक वो सारी कमेटी छोड़ के चले गए। विवाह चलता रहा। विवाह के दौरान यदि कोई आग लग जाए या कोई घटना घटित हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कमेटी की होती थी। जी। लेकिन कम से कम वहाँ पर जो है 2-3 हज़ार लोगों की भीड़ थी, लेकिन कमेटी वाला वहाँ एक भी कैंडिडेट उपस्थित नहीं रहा। सामूहिक विवाह अच्छा, चलते- वजह क्या रही जो कमेटी वाले छोड़ के भाग गए? अब जी सर, ये तो कुछ नहीं, कमेटी वालों ने सर बहुत सारे कमेंट किए थे कि जी। जो है उस समय उन्होंने जो है हर एक यानी कि पक्ष से यानी कि 3200-6400 रुपये जमा करवाए थे। उन्होंने बहुत 32,000 और 64,000 कुल मिलाकर के दोनों पक्षों से जमा करवाए थे। और उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए थे, जो लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको जो है अभी दे दूंगा। उन्होंने कहा था जी सामान आपको दिया जाएगा, लेकिन उसमें से जो है कुछ सामान दिया गया, लेकिन जो सोने चांदी का जो सामान था उसमें से एक भी सामान किसी भी पक्ष को प्रोवाइड नहीं करवाया गया। इसके बाद फिर उनको फ़ोन लगाया कमेटी वालों को। शाम को रात हो रही थी तो हम लोग घर जाने के लिए तैयार थे। कमेटी वालों को देखा, उसमें से एक भी नहीं मिला। फ़ोन लगाया, अभद्रता की उन्होंने बात की, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, बोले आइएगा, बोले मैं आपको कल दे दूंगा, सामान ये दे दूंगा। इसके बाद फिर उन्होंने कोई किसी प्रकार का फ़ोन ही अटेंड नहीं किया। अच्छा, किस संस्था के तहत ये सर्वजातीय ये विवाह? सर संस्था का जी नाम है, चांदी है, ये कैसा है? ये संस्था का नाम सर है यानी कि सर्व यानी कि महिला लोक कल्याण सेवा संस्थान के तत्वाधान और सार्वजनिक यानी कि सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन जो आज ही हुआ था कोतवाली के पीछे मेला ग्राउंड में, जहाँ पर ये अब आप लोग थाने क्यों आए हैं? थाने सर इसलिए आए हुए हैं कि ये जो वादे किए थे कमेटी के द्वारा वो मतलब पूरे नहीं हुए। ये तो मतलब एक मानव हनन का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये तो सरेआम एक लूटमारी है, या तो इनका कोई किसी तरह का यानी कि एजेंडा धंधा है जो हम लोगों से पैसे वसूल करके लोगों से और ये इस तरह का कर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? जनक सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोपालपुरा। आप गोपालपुरा के हैं। तो आज आपकी बेटी का विवाह था, हाँ सर, कहाँ से था? यहीं से सम्मेलन से। तो समस्या कहाँ आ गई है? समस्या जो बिल ने वादा करे थे, बस सामान दो नहीं, कम दो। अच्छा, आपसे कुल कितने रुपए जमा कराए गए थे? रुपये 64,000, 64,000 रुपये। 32,000। 32,000 आपसे, 32,000 बरपक्ष से। तो जो 64,000 रुपये उन्होंने जमा कराए थे दोनों लोगों से, जो सामान का वादा किया तो वो नहीं मिला है। हाँ, सामान का छूट रहेगा जब पर कितने सामान? 14 सामान। हाँ, 14 सामान। अच्छा, अब वो कमेटी वालों से जब आपने बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अब भी सामान की क्या क्या बोले नहीं उठाए रहे, फोन ही नहीं उठा। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।